हेलो दोस्तों, आपका मन्नू एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे। आपने अगर हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो आप स्टार्टिंग से जाके वो सारे लेक्चर देखिए, ताकि आपको बहुत ही ईजिली सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो आप जाके पहले हमारे फर्स्ट लेक्चर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे अगर आप सीक्वेंसिव देखते हैं तो आप चीज़ों को बहुत ईजिली समझ सकते हैं। और जो आपके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का डर है, हमें उस डर को भगाना है। हमें जो आपके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का डर बैठा हुआ है, उस डर को अंदर से निकाल के बाहर फेंकना है। जब अंदर से निकाल के बाहर फेंकेंगे तब आप महसूस करोगे कि क्या मज़ा है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में। हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया था, लेक्चर नंबर 7 में देखा था, लेक्चर नंबर 8 में देखा था कि हमने 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री का प्रूवल हमने कैसे किया था। तो इसी सिलसिले में हम फिर इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 8 पे पहुंच चुके हैं। तो लेक्चर 8 में हम देखेंगे कि एंगल हमारा एक लास्ट बचता है, एंगल 45 डिग्री। तो एंगल 45 डिग्री का हम प्रूफ कैसे करते हैं? हमें पता है, टेबल्स में हमने पढ़ा है कि टेबल्स जो हमने टेबल के फॉर्म में, तो वो फिफ्थ में, लेक्चर नंबर 5 में आपको पूरे टेबल के फॉर्म में पूरे समझाया गया है। आप वहां से बहुत ही इजीली उसको समझ सकते हैं अपने टेबल के फॉर्म में। और टेबल के फॉर्म में अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत आता है, जस्ट कमेंट मी। और आपको तो पता है बस क्या करना है, बस सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको ट्रिग्नोमेट्री से डर लग रहा है, उन दोस्तों को भेजिए जिनको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है। क्योंकि ये पहली बार पढ़ रहे हैं ना, इससे पहले तो नाम भी पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, ये बहुत अजीब सा बात है। तो हम 10th में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो इसी सिलसिले में हम बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 8 की तरफ। लेट्स मूव ऑन टॉपिक। तो हम देखते हैं कि 45 डिग्री को कैसे प्रूफ करेंगे, एंगल 45 डिग्री। इट मीन्स कि हमें प्रूफ करना है ये कि साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें प्रूफ करना है। तो सपोज कर लीजिए ये हमारे पास एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, जिसपे क्या है, ये हमारा ए है और ये बी है और ये सी है। सपोज कर लिए ये और ये साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है। और ये हमारे पास ये एंगल बी पे क्या है, एक 90 डिग्री है एंगल बी। और ये कितना हो जाएगा, हमारे पास एक एंगल 90 है और ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री। और ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। सो यू सी हियर क्लियरली कि सपोज कर लीजिए ये आपका ए है, तो आपका ये भी ए होगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे जो ए बी है वो किसके इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू क्या है, बी सी। सो नाउ यू सी हियर क्लियरली। तो फाइंड फर्स्ट ऑफ हमें अभी यहाँ पे क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, ये जब ये बी सी जो हमारा ये हाइपोटेनियस है, तो ये हमारा एच कितना हो जाएगा। अगर हम एच निकालना चाहें तो आपको पता है ये राइट एंगल सब यहाँ 90 डिग्री है, तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं बी सी। तो हमारे पास ए सी कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सो यू प्लीज सी हियर क्लियरली, जहां पे आप देखेंगे कि ए कितना है, ए बी कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी सी कितना है हमारे पास, बी सी इज ऑल्सो ए स्क्वायर। सो यू सी हियर क्लियरली ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। सो ए सी विल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। सो नाउ ए सी विल इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास रूट अंडर 2a स्क्वायर। सो यू सी हियर क्लियरली एंड यू गेट द आंसर ऑफ रूट 2a स्क्वायर इज द 2 रूट 2 इंटू a। सो ए सी आपके पास कितना जाता है, रूट 2a। ओके, तो आपको पता है अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से एंगल्स निकालने हैं, रेशियो निकालने हैं। यानी कि जब हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये देखने की बात है। तो हमने निकाल लिया, जो हमारा ए सी था वो निकाल लिया, ए सी हमारे पास आ गया ये। अब हम यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि हम साइन थीटा, कोस थीटा और बाकी जो रेशियोज हैं उनको कैसे हम प्रूफ करते हैं। सो आइए हम देखते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारा एंगल क्या है 45, तो हमें 45 डिग्री निकालना है, साइन 45। इट मीन्स कि साइन हमारे पास कितना निकालना है 45 डिग्री। साइन हमारे को कितना निकालना है, हमें
45 डिग्री। 45 डिग्री का आपको पता है साइन थीटा क्या होता है? अब देखिए ये वाला एंगल ले रहे हैं हम, यहाँ पे जो ये साइड वाला एंगल अगर हम यूज कर रहे हैं, इट मीन्स ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसको जिसके साथ बना है वो क्या होता है? बेस। एंड दिस वन इज जो 90 डिग्री के सामने होता है, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। सो आपको साइन पता ही है, साइन कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो यू गेट हियर आंसर इज द परपेंडिकुलर इज, आई थिंक परपेंडिकुलर इज ए, और ये बिकॉज ये परपेंडिकुलर, इट मीन्स ये हमारा परपेंडिकुलर है P, यानी कि BC है, A अपॉन हाइपोटेनियस इज गिव्स रूट 2A. So you get here cancel out, A cancel out, and now take now get answer is 1 upon root 2. So sin 45 डिग्री will equals to कितना आ गया हमारे पास? 1 अपॉन रूट 2. एंड अब यहीं पे हम cos का भी देख लेते हैं। cos 45 डिग्री कितना आ जाएगा? cos 45 डिग्री, cos क्या होता है? बेस अपॉन, हाँ जी दया जी बोलिए कितना आएगा? ठीक है 45 डिग्री cos 45, cos का आपको पहले क्या पता होना चाहिए? पहले इसका रेशियो पता होना चाहिए दया, उसके बाद ये जाके निकलेगा। तो cos का रेशियो कितना होता है आपको पता है ना? फर्स्ट हमने लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में देखा था। तो cos 45 कितना होता है हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो ए बी अपॉन कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन ए सी। नाउ यू कैन सी हियर क्लियरली, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो यू गेट हियर बेस इज अ ए एंड हाइपोटेनियस इज रूट 2a। ए से कैंसिल आउट हो गया, आपके पास कितना आ गया? cos 45 डिग्री बिल्कुल टू आ गया कितना? 1 अपॉन रूट 2। आई थिंक दिस इज द सेम वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। सो यू गेट हियर आंसर इज 45 डिग्री बिल्कुल टू इतना। अब हम तीसरा देखते हैं, जो हमारा ये दो तो हो गया, फर्स्ट और ये हमारा सेकंड। अब तीसरा हमारा जो सेकंड है tan थीटा, यानी tan 45 डिग्री। tan 45 को अगर हम देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? जो tan 45 है, tan 45 का आपको पता ही क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर इट मींस कि हमारे पास क्या हो जाएगा? P अपॉन B। सो यू गेट आंसर इज P हमारे पास कितना है? A अपॉन A। सो यू गेट आंसर इज इक्वल्स टू 1। ओहो कितना आसान है ना, ये बहुत इजी है। सो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1, यानी कि हमारे पास tan 45 डिग्री कितना आ गया? 1 के इक्वल आ गया। सो नाउ अब हम देखते हैं, 3 हमारे पास क्वांटिटी आ गए। अब 3 से हम और 3 निकाल सकते हैं। जो आपको पता ही है कि आपने जो पिछले लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने कुछ आइडेंटिटी पढ़ा था, तो उससे हम यहाँ से 3 निकाल लेंगे। आइए हम देखते हैं 3 कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है कि साइन 45 है वो कितना है हमारे पास? 1 अपॉन रूट 2। एंड cos 45 डिग्री है वो कितना है? 1 अपॉन रूट 2। एंड tan 45 हमारे पास कितना है? tan 45 degree equals to 1. So you know that the cosec 45, cosec is the reciprocal of cosec 45 degree is the reciprocal of this 1 upon sine 45. So you take here the answer, you get answer cosec 45 डिग्री बिल इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2, क्योंकि आपका ये देखो साइन 45 का वैल्यू कितना है? 1 अपॉन रूट 2। सो ये देखो साइन का वैल्यू कितना है? 1 अपॉन रूट 2। सो ये रूट 2 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इट मीन्स ये कितना आ जाएगा? कॉसेक 45 डिग्री बिल इक्वल्स टू हो जाएगा रूट 2। आपके पास 45 डिग्री के वैल्यू आ जाएगा कितना? रूट 2। अब वैसे ही हम कॉस का निकाल सकते हैं। अब जो सीकेंट होता है, ये हमारा चौथा क्वांटिटी आ गया। अब उसके बाद पांचवा में हम देख सकते हैं, जो सीकेंट 45 होता है वो क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सीकेंट 45 डिग्री ये क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है। cos 45 का रेसिप्रोकल, यानी कि 1 अपॉन cos 45। सो यू गेट आंसर इज, यू नो दैट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 2, द 1 अपॉन 2 यहाँ पे करेंगे हम, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2 होएगा, 1 अपॉन रूट 2 होएगा। रूट कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, रूट 2 मल्टीप्लाई कर लेगा। इट मीन्स आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? सीकेंट 45 डिग्री बिल्कुल टू कितना आ जाएगा? रूट 2। दिस इज द आंसर, यू गेट द आंसर ऑफ सीकेंट 45 डिग्री। सीकेंट 45 डिग्री का आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? रूट 2। अब हम बात करते हैं tan की। जो tan होता है, tan तो हमारे पास आ गया है 1। अब हम देखते हैं cot की। सो cot इज ऑल्सो द रेसिप्रोकल ऑफ cot 45 डिग्री इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 45।
यानी tan 45 का रेसिप्रोकल है, tan का वैल्यू कितना है 1/1, यू गेट आंसर इज 1। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सारे ये हमने यहाँ पे निकाल लिया जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। यहाँ से हमारे पास ये 6 के 6 प्रूव हो गए इस ट्रायंगल से कि आखिर हम कैसे प्रूव किए थे। यहाँ पे आप सारा देख सकते हैं, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल होते हैं, तो और एक हमारा 90 है और 2 45 हो गए, और एक साइड्स 2 साइड्स इक्वल हो गए। वहां से हमने एक परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूस निकाल लिया, √2 ये आ गया। यहाँ से हम फिर वैल्यू डाल के सारी चीजों को बड़े ही ईजिली, आराम से, शिद्दत से इसको हमने प्रूव कर लिया। सो यू गेट हियर ऑल वैल्यूज ऑफ 45 डिग्री। सो हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आगे फिर आइडेंटिटी की बात करेंगे। आइडेंटिटी के बाद आई थिंक ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसके बाद ये ऐप खत्म हो जाएगा, यानी दी एंड हो जाएगा इसका, और उसके बाद हम करेंगे एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।